नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राबड़िंग की शुरुआत करेंगे। धमतरी जिले के ग्राम नवा गांव की बेटी रेणुका गोस्वामी को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के लिए आमंत्रण मिला है। इस उपलब्धि पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि रेणुका गोस्वामी ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने करियर की शुरुआत की थी। मेहनत और कौशल के दम पर उन्होंने कॉर्पोरेट क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई और वर्तमान में रायपुर की एक निजी कंपनी में एचआर मैनेजर के पद पर कार्यरत है। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि रेणुका की सफलता छत्तीसगढ़ की बेटियों और ग्रामीण युवाओं के लिए प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि कौशल विकास और सही मार्गदर्शन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के युवा भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकते हैं। छत्तीसगढ़ के खेल जगत के लिए बड़ी उपलब्धि सामने आई है। बिलासपुर के खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की 2 महिला हॉकी खिलाड़ी गीता यादव और मधु सिदार का चयन भी भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम में हुआ है। दोनों खिलाड़ी चीन के मोकी में 30 अगस्त से 13 सितंबर तक आयोजित होने वाले जूनियर एशिया कप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने वीडियो कॉल के माध्यम से दोनों खिलाड़ियों से बातचीत कर उन्हें बधाई दी और प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दी। खेल विभाग के अधिकारियों ने भी दोनों खिलाड़ियों के चयन पर खुशी जताई। विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर रायपुर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और राज्य स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्तनपान के महत्व को लेकर जन जागरूकता बढ़ाना और मातृ शिशु स्वास्थ्य को मजबूत करना था। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण माता यशोदा सम्मान रहा, जिसमें प्रदेश के अलग अलग जिलों के चयनित 10 माताओं को सम्मानित किया गया। इन माताओं ने अपने मातृ दुग्ध दान कर उन नवजात शिशुओं को जीवनदायी सहयोग दिया जिन्हें किसी कारणवश मां का दूध उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल सहित स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोग मौजूद रहे। इस दौरान मातृ दुग्ध दान को सामाजिक आंदोलन के रूप में बढ़ावा देने और शिशुओं को बेहतर पोषण के लिए जागरूकता फैलाने का संदेश दिया गया। महासमुंद जिले के पिथौरा विकास खंड के अंतर्गत ग्राम ठाकुरदिया के टांडापारा में अयोध्या की तर्ज पर भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। मंदिर का भूमि पूजन और निर्माण कार्य का शुभारंभ होने के बाद ग्रामीणों में उत्साह का माहौल है। बताया जा रहा है कि इस मंदिर का निर्माण अयोध्या में बने श्री राम मंदिर की शैली से प्रेरित डिजाइन के अनुसार किया जाएगा। इस धार्मिक परियोजना में 21 गांवों के लोगों का जन सहयोग मिल रहा है। वहीं अजय नायक के खास प्रयासों और ग्रामीणों के सहयोग से इस निर्माण कार्य को गति मिली है। ग्रामीणों का कहना है कि मंदिर बनने के बाद यह क्षेत्र न केवल श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बनेगा बल्कि धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। निर्माण कार्य प्रारंभ होने से गांव में खुशी का माहौल है और लोगों की उम्मीद है कि जल्द ही यह मंदिर भव्य स्वरूप में नजर आएगा। मैं काफी दिनों से मेरे क्षेत्र में देख रहा था कि कई लोग अयोध्या जाने की सोचते थे लेकिन जा नहीं पाते। तो बहुत लोगों को भावनाओं को सोचकर मैंने ये विचार आसपास के पूरे 21 गांव और 21 ग्राम पंचायतों के साथ मिलकर रखा कि भाई हम लोग भी एक अयोध्या के तर्ज पर एक सुंदर राम मंदिर का यहाँ निर्माण करें कि जो हमारे गरीब तबके के लोग जो अयोध्या जाने का प्रभु श्री राम जी का दर्शन कर नहीं पाते हैं, उनका दर्शन करने के लिए हम अयोध्या तर्ज पर यहाँ एक छोटा सा राम मंदिर बनाने का विचार रखते हैं। बल्कि हमने विचार सब लोगों के समक्ष रखा। तो उसके बाद सब लोगों ने विचार किया कि राम मंदिर कहाँ पर बनाएंगे, जमीन कहाँ से उपलब्धता होगी और कैसे इसके लिए ध्यान आएगा। यहाँ एक मंदिर निर्माण में लगभग 25 से 30 गांव के लोग मिलके यहाँ संकल्प लिए हैं कि हमारे ठाकुरदिया खुर्द में भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण हो। हम लोग उतना धनवान तो नहीं है कि अयोध्या जाकर दर्शन कर पाए, तो यहाँ सभी
जनमानस ठाकुरगढ़ खुर्द में आके भगवान के दर्शन का पुण्य का लाभ ले सकें, इसी वास्ते हम लोग यहाँ मुद्दा उठाए। और ये जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है हमारे क्षेत्र के लिए बहुत गर्व की बात है। और ये जो अयोध्या धाम बनाना चाहते हैं, हमारे जो निम्न वर्ग के लोग हैं सब तो अयोध्या नहीं जा पाते हैं, इसलिए सब लोगों का यहाँ दर्शन हो जाए। यहाँ अक्सर पूजा पाठ में आया करता हूँ और राम मंदिर का शिलान्यास मेरे ही यहाँ से हुआ है और मंदिर का जो बनाने का ये संकल्प है ग्राम के सदस्यों के द्वारा किया जा रहा है और अधिक से अधिक लोगों में प्रसन्नता है गांव में कि मंदिर कितना जल्दी बने। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। विजन 2047 की बात करते हैं। हाँ, पिक्चर पूरी बाकी है तो बहुत देश को आगे ले जाना है। वो तो ये था कि शतरंज की विसात बिछाई जाती थी कि किस तरह से विसात बिछाई जाए कि हम सामने वाले को फटका नहीं दे दें, लेकिन आजकल गोगली फेंका जा रहा है बहुत ज्यादा। क्या सामने वाले गोगली पर सिक्स नहीं लगा पा रहे, क्या लपक लिए जा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के बैट्समैन तो गोल्डन डक में आउट होने वाले हैं। दर्शकों के लिए कुछ लाइनें जो आप बता सके, कह सके। चल संगी जुर मिल कमा बोरे करम खुल गे पथरा मा पानी ओगराबो धरती में सोना उपजाबो। 2014 के बाद से भारतीय राजनीति को किस तरह से देखते हैं? 2014 के बाद से इस देश में उन्नति का, तरक्की का, इस देश के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का, गांव, गरीब, किसान, युवा, महिलाएं उनके जीवन में कैसे खुशहाली ला सकती है, अगर ये एजेंडा पहली बार तय किया है तो मोदी जी ने तय किया है। से काम होना चाहिए था जो नहीं हो पाया। नहीं, देखिए सभी ने काम किया है, मैं बिल्कुल ही नहीं कह रहा हूं कि किसी ने काम नहीं किया है। हाँ, विगत सरकार ने भी कुछ किया है परंतु कॉम्प्रोमाइज रही काफी चीजों पर, यह भी सच है। आयुष्मान में जो अभी अनियमितताएं बढ़ती जा रही है निजी हॉस्पिटलों के द्वारा। आपने बहुत बढ़िया किया है प्रश्न पूछकर। जी, मेरी इससे भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं क्योंकि मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां लोगों को बीमार होने के बाद छोटे छोटे टेबलेट्स के लिए मुर्गियां बेचते देखा हूं। कि सत्ता रहे तो संगठन का काम बहुत राह आसान हो जाता है या चुनौतियां और बढ़ जाती है? नहीं, संतुलन, बेहतर संतुलन के साथ सब काम कर रहे हैं। देखिए, ये कहने को एक वो बन गया है कि सत्ता और संगठन, वरना सत्ता में कौन है बताइए ना। विष्णुदेव साई जी मुख्यमंत्री जी हैं, लगातार अध्यक्ष रहे हैं। महतारी वंदन योजना से मंत्री जी आपने किस तरह का बदलाव देखा महिलाओं के बीच? सबसे पहले तो विशेष साधना न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज मुझे लगता है इस तरह से पहली बार आपसे फेस टू फेस हो रहा है। और दूसरी बात ये कि हमारे लिए नहीं, ये तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है महतारी वंदन योजना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खेड़ागढ़ जिला मुख्यालय के तुकारी पारा स्थित शासकीय प्राथमिक शाला क्रमांक 1 का
भवन पिछले वर्षों से जर्जर हालत में भी बारिश के दौरान स्कूल की छत टपकती है, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है और उनकी किताबें भी भीग जाती है। भवन की दीवारों के दरारें पड़ चुकी हैं और कई जगहों से प्लास्टर उखड़ रहा है, जिससे हर समय हादसे का खतरा बना रहता है। विद्यालय प्रबंधन का कहना है कि भवन की मरम्मत के लिए विकासखंड शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी और जनप्रतिनिधियों को कई बार पत्र लिखे गए, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं मध्याह्न भोजन कक्ष की स्थिति भी खराब है, जहां बारिश का पानी टपकने से भोजन बनाने में भी परेशानी होती है। दूसरी ओर जिला शिक्षा अधिकारी मुकुल साव का कहना है कि उन्हें इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल यह है कि बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? आरंग में 1 करोड़ 1 लाख रुपए के भूमि सौदे को लेकर विवाद सामने आया। रायपुर निवासी सिविल कॉन्ट्रैक्टर कुलदीप पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनपद सदस्य समेत 4 लोगों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। पीड़ित का कहना है कि वर्ष 2024 में ग्राम भानसोज की जमीन खरीदने के लिए एग्रीमेंट किया गया था और उन्होंने कुल 1 करोड़ 1 लाख रुपए का भुगतान भी कर दिया, लेकिन अब तक ना तो जमीन की रजिस्ट्री की गई है और ना ही उनकी राशि लौटाई गई है। कुलदीप पांडे ने बताया है कि भुगतान में 88 लाख रुपए बैंक के माध्यम से 13 लाख रुपए नकद दिए गए थे। उनका आरोप यह भी है कि पहले रजिस्ट्री कराने का आश्वासन दिया गया, लेकिन बाद में सीमांकन सहित अन्य कारण बताकर लगातार टालमटोल की जाती रही। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय रायपुर और आरंग थाना के शिकायत देने के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं होने का भी आरोप लगाया। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई और या तो जमीन की रजिस्ट्री कराने या पूरी राशि वापस दिलाने की मांग की है। फिलहाल इस मामले में आरोपित पक्ष का बयान सामने नहीं आया है। मैं जमीन का एक सौदा किया था भानसोज में। जमीन मालिक अमर मांडले और क्या बोलते हैं राज आशीष मांडले और त्रिविहार मांडले और उनकी माता जी है। जमीन का सौदा किए लगभग 1.5 साल हो चुका है और जमीन में एग्रीमेंटेड जमीन है। अमर मांडले और राज आशीष मांडले जो है वो नायब तहसीलदार है अभी मानपुर मोहल्ला में, और जनपद सदस्य हैं अमर मांडले, जो कि अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और मुझे परेशान कर रहे हैं। ना तो मेरी ज़मीन की रजिस्ट्री करने के लिए एग्री हो रहे हैं और ना पैसा देने के लिए। जब मैं उनसे बात करता हूं पैसे की तो बोलते हैं जब मैं अपनी ज़मीन बेच लूंगा तब पैसा दूंगा। कितना ज़मीन और वो लोग एग्रीमेंट का भी उल्लंघन कर रहे हैं। मैं उनको पेमेंट कर चुका हूँ 1 करोड़ 1 लाख रुपया, और उसके बाद भी वो लोग अब ज़मीन का पैसा बोलते हैं जो सौदा तय हुआ था उससे अतिरिक्त पैसा चाहिए उनको 30 लाख 40 लाख रुपए, तब जाके रजिस्ट्री करेंगे, नहीं तो जब अपनी ज़मीन बेच लेंगे तब मुझे पैसा। बलरामपुर जिले के राजपुर नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 13 में बनी सीसी रोड निर्माण के महज 2 महीने बाद ही खराब होने लगी। करीब 12 लाख रुपए की लागत से बनी सड़क की गिट्टियां उखड़ने लगी, जिससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों में सड़क की हालत को लेकर नाराजगी है और नगर में ठेकेदार व अधिकारियों और कार्य प्रणाली पर भी चर्चा हो रही है। वहीं एक मामले को लेकर नगर पंचायत अध्यक्ष धर्म सिंह ने कहा कि उन्होंने इंजीनियर से जानकारी ली और ठेकेदार को जल्द नोटिस जारी किया जाएगा। उन्होंने सड़क की गुणवत्ता की जांच कराने और खराब हिस्से की मरम्मत कराने की बात कही। देखिए, मेरे को अभी आपके माध्यम से ही पता चला, आपने जो न्यूज लगाया है तो वीडियो मैंने देखा, उसमें तो गिट्टी निकला है। और इस संबंध में मैं इंजीनियर से बात किया हूं, जो अपने नगर पंचायत के इंजीनियर हैं, और इंजीनियर ने मुझे आश्वस्त किया कि ठेकेदार को मैं तुरंत नोटिस कर रही हूं और उसका रिपेयरिंग कार्य तुरंत होगा। जसपुर जिले के पत्थल गांव स्थित बाबा दुगेश्वर महादेव जाने वाले किलकिला मार्ग का बदहाली को लेकर युवा कांग्रेस ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। युवा कांग्रेस का आरोप है कि मंदिर तक पहुंचने वाली सड़क पिछले कई वर्षों से जर्जर हालत में है, लेकिन शिकायतों के बाद भी अब तक सुधार नहीं किया गया है।
युवा कांग्रेस कार्यकर्ता ने बताया कि इससे पहले भी सड़क की मांग को लेकर 10 किलोमीटर की पदयात्रा कर प्रदर्शन किया गया था। इसके बावजूद इसकी स्थिति जस की तस बनी हुई है। बारिश के मौसम में सड़क कीचड़ और गड्ढों में तब्दील हो जाती है, जिससे ग्रामीणों और श्रद्धालुओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बाबा दुग्धेश्वर महादेव मंदिर में सावन, शिवरात्रि और अन्य अवसरों पर हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। सड़क खराब होने के कारण कांवड़ यात्रा भी प्रभावित होने की बात कही जा रही है। युवा कांग्रेस ने प्रशासन से जल्द सड़क मरम्मत और निर्माण की मांग की है। वहीं साथ ही 15 दिनों में भीतर काम शुरू नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। जसपुर जिले के पत्थल गांव स्थित बाबा दुग्धेश्वर महादेव मंदिर में जाने वाले किलकिला मार्ग की बदहाली को लेकर युवा कांग्रेस ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। युवा कांग्रेस का आरोप है कि मंदिर तक पहुंचने वाली सड़क पिछले कई वर्षों से जर्जर हालात में है, लेकिन शिकायतों के बावजूद सुधार नहीं किया गया है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बताया कि इससे पहले भी सड़क की मांग को लेकर 10 किलोमीटर की पदयात्रा कर प्रदर्शन किया गया था। इसके बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है। बारिश के मौसम में सड़क कीचड़ और गड्ढों में तब्दील हो जाती है, जिससे ग्रामीणों और श्रद्धालुओं को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आज युवा कांग्रेस को लेकर युवा कांग्रेस के साथियों के द्वारा किलकिला के अति जर्जर रोड को लेकर आज प्रशासन को जगाने आए थे। हम लोग तहसीलदार को ज्ञापन देने आए थे कि इतनी जर्जर हो चुकी है कि कांवड़िए उस रास्ते पे चलना नहीं चाहते। बड़े बड़े बोल्डर पत्थर निकल चुके हैं जो चुभ रहे हैं। इतनी जर्जर स्थिति हो चुकी है। पहले भी हम लोग के युवा कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के द्वारा पदयात्रा निकाला गया था। उस समय भी थोड़ी सी जगी थी, उसके बाद फिर से सो गई प्रशासन। किला रोड की सड़क बहुत ही जर्जर हो चुकी है। पिछले वर्ष नवरात्रि के समय, महाशिवरात्रि के समय से रोड को उखाड़ दिया गया है। एक तरफ सनातन की बात करती है और श्रद्धालु अभी चल नहीं पा रहे हैं। ये कैसी सरकार है? सरकार खाली अपने भ्रष्टाचार में लगी हुई है, किसी को कोई ध्यान नहीं है। पत्थलगांव में ब्लड बैंक नहीं है, रोडों की दुर्दशा तो उसकी खाली विकास के नाम से जनता को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ठग रही है। और जनता इतने त्रस्त है इनसे कि इनका किलकिला रोड को देखिए, ब्लड बैंक का स्थिति यहाँ नहीं है, मरीज कितने परेशान। इनको समस्या से कोई लेना देना नहीं है। ये सरकार को समस्या से लेना देना नहीं है, सरकार का विधायी तय है। और अभी इन लोग हमारी बात को नहीं सुनेंगे तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और पद यात्रा करेंगे किलकिला तक। देखिए, जो किलकिला रोड की स्थिति है, जो हमारा पूरा प्रमुख धार्मिक स्थल है, हजारों लोग यहाँ आते हैं, पर्यटक आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। हर साल कांवड़ यात्रा होती है, लेकिन पहली बार विडंबना है कि कांवड़ यात्रा नहीं हो रही है। सड़क इतनी जर्जर है। युवा कांग्रेस द्वारा पहले भी पद यात्रा निकाला गया था, लेकिन सरकार और प्रशासन नहीं जागा। और आज ऐसी स्थिति के रोड में इतने बोल्डर हैं कि कोई कांवरिया है, कांवड़ यात्री, वो जा नहीं सकता, पैदल चल नहीं सकता। बहुत जर्जर स्थिति है सड़क की। जैसी बारिश होती इतने गड्ढे हैं जिसका हिसाब किताब नहीं है। और जैसे ही धूप होता है तो इतना धूल उड़ता है कि पूरे इलाके के जितने उसमें बीच में बस्ती है, पूरे लोग परेशान हैं। और किलकिला रोड जो है, अभी तक उसका कोई मरम्मत नहीं हो पाया। हमारा ज्ञापन हमने सौंपा है। हमने उसमें ये मांग की है कि उसकी वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, कि कम से कम उसको चलने योग्य बनाया जाए, ताकि उसमें कांवड़ यात्री चल सके, जो हमारी मांग है। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।